अक्टूबर 2025 कुंभ राशि के लिए संकेत। नमस्ते प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 के महीने के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने आपके लिए क्या अवसर हैं, किन बातों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा और कैसे आप अपने स्वास्थ्य, संबंध और धन को संतुलित रख सकते हैं। अक्टूबर का महीना आपसे कहता है, महत्वाकांक्षा और सही समय के संतुलन पर ध्यान दें। महीने की शुरुआत में ऊर्जा और गति आपके साथ है। यह समय अपने कार्य को सामने लाने, अपनी मेहनत दिखाने और पुराने कामों का अनुसरण करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अक्टूबर की शुरुआत में भावनाएं थोड़ी उभर सकती हैं, खासकर पूर्णिमा के आसपास अक्टूबर के पहले हफ्ते। यह समय आपको अपनी भावनाओं और संबंधों पर ध्यान देने का अवसर देगा। महीने के मध्य में नवमा का समय आएगा, जो संबंधों और साझेदारी में कुछ नया आरंभ करने या पुराने संबंधों को रीसेट करने के लिए अनुकूल है। लेकिन याद रखें, 21 अक्टूबर के आसपास बुध की वक्री छाया शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी महत्वपूर्ण कागजी कार्य या तकनीकी परियोजना में जल्दबाजी करना लाभकारी नहीं रहेगा। अक्टूबर में कोई ग्रहण नहीं है, इसलिए अचानक बड़े बदलाव या झटके की संभावना कम है। अक्टूबर 2025 कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक मार्गदर्शन। दोस्तों, अब हम महीने के अलग अलग हफ्तों का सहज और व्यवहारिक मार्गदर्शन देखते हैं। यहाँ आपको मिलेगा कि किस समय क्या करना लाभकारी रहेगा और किन बातों पर थोड़ा ध्यान रखना अच्छा रहेगा। 1 से 6 अक्टूबर महीने की शुरुआत, पूर्णिमा का समय। इस समय अपने कार्यों को सामने लाने और पिछले प्रयासों का परिणाम दिखाने का उत्तम समय है। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करना और किसी भी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति का अनुसरण करना बहुत लाभदायक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई बहुत लंबी अवधि वाले वादे या समझौते अचानक न कर दें। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना ही बेहतर रहेगा। 7 से 15 अक्टूबर मध्य माह। मित्रों, अब समय थोड़ा शांत और विचारशील रहेगा। यदि किसी बातचीत, योजना या रिश्तों को स्पष्ट करने का समय हो, तो इसे आजमाने के लिए यह हफ्ता अनुकूल है। भविष्य में फाइनल होने वाली चीज़ों की तैयारी करने के लिए भी यह समय सही रहेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखना ज़रूरी है। बड़े आर्थिक जोखिम या बिना स्पष्ट कागजात के उधार लेने से फिलहाल बचें। 16 से 23 अक्टूबर नवमा का समय, 21 अक्टूबर विशेष। अब समय है नए विचारों और साझेदारी के बीज बोने का। यदि आप किसी नए संबंध, सहयोग या परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे प्रारंभिक रूप में ही रखें। यदि किसी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, तो सुनिश्चित करें कि यह बिल्कुल सरल और साफ सुथरा हो और शब्दों की जांच कर लें। लेकिन याद रखें, 21 अक्टूबर के बाद बुध की वक्री छाया शुरू होगी। इसलिए बड़े समझौते या किसी महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव को अभी टालना ही हितकारी रहेगा। 24 से 31 अक्टूबर महीने का अंतिम भाग। अब समय है अपने पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने और साफ सुथरा करने का। अपने दस्तावेज, हिसाब किताब और दिनचर्या को स्थिर करना लाभकारी रहेगा। अक्टूबर 2025 कुंभ राशि के लिए अक्टूबर के मुख्य पहलू। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा महसूस होगा और मुख्य विषय क्या हैं। कार्य और प्रतिष्ठा। अक्टूबर की शुरुआत में ऊर्जा आपके काम को सामने लाने में मदद करेगी, खासकर पूर्णिमा के आसपास। यदि आपने हाल ही में कोई प्रोजेक्ट किया है, तो यह समय उसे दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रस्तुतियां देना, अपने प्रयासों को वरिष्ठों और ग्राहकों के सामने प्रदर्शित करना लाभकारी रहेगा। महीने के मध्य और अंत में संवाद थोड़े जटिल हो सकते हैं, क्योंकि बुध की वक्री छाया प्रभाव में होगी। इसलिए सभी बातों को लिखित रूप में सुरक्षित रखें और तुरंत फॉलो अप करें। सिर्फ वही कार्य जिन्हें टालना संभव नहीं है, जैसे कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या बड़ी खरीदारी, उन्हें ही तभी अंतिम रूप दें जब बुध का असर खत्म हो जाए। धन और वित्त। इस महीने में धन संबंधी मामलों में थोड़ी सतर्कता और आशावाद का मेल रहेगा। आय के स्रोत सामान्यतः छोटे और नियमित प्रयासों से बेहतर होंगे। बड़े जुआ या जोखिम पर निर्भर नहीं।
यदि आप वेतन वृद्धि या किसी सौदे की बातचीत करना चाहते हैं तो महीने के पहले भाग का समय अनुकूल रहेगा, लेकिन ठोस कागजी समझौते या भुगतान 21 अक्टूबर के आसपास या उसके बाद तक टालना हितकारी रहेगा। साथ ही भुगतान रसीद या बैंकिंग कार्य के लिए तिथियां और मुहूर्त देखकर ही आगे बढ़ें। संबंध और बातचीत 21 अक्टूबर के आसपास नवमा का समय आपके रिश्तों और साझेदारी में एक प्राकृतिक रीसेट लाएगा। यदि आप अकेले हैं तो कार्यस्थल या सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से परिचय संभव है, लेकिन याद रहे बुध की वक्री छाया के कारण स्पष्टता बहुत जरूरी है। बातचीत को सरल और स्पष्ट रखें और योजनाओं की पुष्टि लिखित रूप में अवश्य करें। स्वास्थ्य और ऊर्जा। शनि और बृहस्पति की पृष्ठभूमि कहती है कि अनुशासित विश्राम और स्थिर दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा। यदि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं या देर तक जाग कर काम कर रहे हैं तो मध्य और अंत अक्टूबर में थोड़ा रफ्तार धीमी करना बेहतर रहेगा। रात में एक और काम कर लूं जैसी आदत से बचें। आध्यात्मिक और अंदरूनी काम। बड़े प्रयासों या लंबी साधनाओं से बेहतर है कि संक्षिप्त और नियमित अभ्यास करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान, श्वास व्यायाम या 5-10 मिनट का मंत्र जप आपके मन को स्थिर रखेगा। यदि आप अपने पंचांग अनुसार किसी नक्षत्र या मुहूर्त में प्रार्थना या व्रत करते हैं तो उनका उपयोग करें। स्वास्थ्य और उपाय। दोस्तों, अक्टूबर महीने में अपने स्वास्थ्य और मन की स्थिरता के लिए कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय बहुत मददगार साबित होंगे। ये पारंपरिक उपाय हैं, आप अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार 1-2 अपना सकते हैं। रोजाना प्राणायाम 5-10 मिनट का प्राणायाम करें। यह नर्वस सिस्टम को स्थिर रखेगा और बुध और शनि के दबाव वाले समय में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। मंत्र जप यदि करते हैं, शनिवार को ओम शनैश्चराय नमः, गुरुवार को ओम गुरुवे नमः, इसे 15-21 बार जप करें। यह मानसिक स्थिरता और अनुकूल मार्गदर्शन देगा। व्यावहारिक दान। शनिवार को जरूरतमंद को कोई सहायता देना शुभ रहेगा। यह शनि के दबाव को कम करने में सहायक होगा। आप चाहें तो दीपक जलाएं या काले नीले वस्त्र दान करें यदि आपकी परंपरा में यह प्रचलित है। निष्कर्ष संदेश अंत में कहें तो अक्टूबर कहता है, धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ें। शुरुआत में अपने कार्य दिखाएं, मध्य में संवाद और योजना पर ध्यान दें, अंत में अपने कार्य और दिनचर्या को व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य, संबंध और धन में संतुलन बनाए रखें। मैं कामना करता हूं कि आपका अक्टूबर महीना बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण हो। रोजाना 5 मिनट का समय जप के लिए जरूर निकालें। जप आपको शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ हमें vedic life guidance@gmail.com पर लिख सकते हैं।